गरीब माँ आलू वाली की सफलता। चंदनपुर कहकर एक गांव में मनोरमा अपने शराबी पति भूषण के साथ रहा करती थी। उनका एक छोटा सा 8 साल का बच्चा था जिसका नाम तोशु होता है। एक दिन शराब के नशे में धुत भूषण का एक गाड़ी के नीचे आकर एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। भूषण के जाने के बाद विधवा मनोरमा अकेले ही लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके तोशु को संभालती। तोशु बेटा, ये ले तेरे लिए नई किताबें और ये चौक वाली सेव पूरी, तुझे बहुत पसंद है ना? थैंक यू माँ, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। तू भी मेरा राजा बेटा। मनोरमा तोशु को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती थी। वो ओवर टाइम एक्स्ट्रा काम करती, लेकिन खून पसीना एक करके मेहनत करती और तोशु को बड़े स्कूल में भेजती। मेम साहब, वो मुझे थोड़े पैसों की जरूरत थी। तोशु की परीक्षाएं नजदीक आ रही है। स्कूल में समय रहते फीस नहीं भरी तो तोशु अपनी परीक्षा नहीं दे पाएगा। तो उसमें मैं क्या करूं? अचार डालूं? जाओ जाकर काम निपटाओ। आई बड़ी, एक फूटी कोड़ी नहीं मिलने वाली तुम्हें। मनोरमा बहुत लोगों से पैसों की मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। वो 2 हफ्तों तक सड़क पर लोगों के जूते पॉलिश करती है, तब जाकर वो तोशु की फीस के लिए पैसे जुटा पाती है। इस तरह बहुत मेहनत करके वो तोशु को अव्वल दर्जे पर पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देती है। बड़े होने के बाद तोशु शहर में रहने लगता है क्योंकि उसकी नौकरी वहीं लग जाती है। 6 महीनों से मैंने अपने जिगर के टुकड़े से बात नहीं की, ना उसका चेहरा देखा है। बड़ा होते ही अपनी बूढ़ी माँ को भूल गया, लेकिन मुझे उसके दोस्त कौशिक ने उसका पता दे दिया है। अब मैं उससे मिलने शहर जाऊंगी। तोशु से इतने लंबे समय के बाद मिलने की खुशी में मनोरमा उसके मनपसंद व्यंजन पकाती है और उन्हें लेकर वो शहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि तोशु की शादी हो चुकी है और वो भी एक अमीर घराने की लड़की रिया के साथ। तोशु, ये क्या किया तूने बेटा? तनिक मुझे बता तो देता। ना फोन ना कुछ। पहली बात तो ये कि पारितोष ने अपना फोन नंबर चेंज कर दिया है। पारितोष, तुमने तो कहा कि तुम्हारे माँ बाप नहीं है, फिर ये गरीब गंवार बुढ़िया कौन है? तुमने कहा था कि तुम काफी रिच खानदान से बिलोंग करते हो। पता नहीं रिया, ये अनपढ़ गरीब भी ना आजकल किसी के भी घर मुंह उठाकर चले आते हैं। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। उसका ही बेटा उसे इस तरह जानबूझकर अनजानू की तरह घर से निकाल देता है। मनोरमा को तोशु के इस बर्ताव से बहुत बड़ा धक्का लगता है। शहर से गांव लौटने के पूरे सफर में वो फूट फूट कर रोती है। इतना पाल पोस कर जिसे बड़ा किया, आज वही मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। अपनी माँ को भूल गया तू। मनोरमा दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही थी और उसके बूढ़े और थके हुए शरीर में अब जान भी नहीं बची थी, जिस कारण आए दिन वो बीमार ही रहती और उसके सारे काम भी छूट जाते हैं। उसके पास खाने के लिए तक पैसे नहीं रहते। एक दिन वो एक नदी के पास बैठकर रो रही होती है। पहले अनाथ हुई, फिर शराबी पति मिला और अब धोखेबाज स्वार्थी बेटा। कैसा जीवन रहा मेरा। सारे दुख मेरे ही दामन में क्यों 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 क्यों? तभी नदी में से एक देवता प्रकट होते हैं। रो मत मनोरमा, क्योंकि मेरी भक्त को अब वो सब मिलेगा जिसकी वो असल में हकदार है। देवता मनोरमा को एक जादुई बीज देते हैं, जिसे बोने से एक जादुई आलू का पेड़ उगता है जिस पर रोजाना हजारों आलू तैयार होते हैं। मनोरमा उन्हें बाजार में बेचने लगती है। आलू ले लो, आलू, ताजा और सेहतमंद आलू। और एक ही महीने में वो ढेर सारे पैसे कमा लेती है और एक बंगले में रहने लगती है। गरीब बाप गुब्बारा वाला। एक गांव में सूजल नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। उसकी एक बेटी थी सोना। सूजल सोना से बहुत प्यार करता था और वो उसे पढ़ा लिखा कर एक साइंटिस्ट बनाना चाहता था।
जिस कारण वो गांव में गुब्बारे बेचकर अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा होता है। ये ससुरा गुब्बारे वाला होकर हमसे ज्यादा कैसे कमा लेता है? जब देखो तब इसके घर से सिक्कों की खनखनाहट आती रहती है। सीखो कुछ, एक मामूली से गुब्बारे वाला भी तुमसे ज्यादा कमाता है और तुम बीवी के पैसों पर ऐश करते हो। हाँ तो वो बेटी को साइंटिस्ट बनाने के लिए इतनी मेहनत करता है। मेरा लड़का तो वैसे भी नालायक है। जैसे मैं बीवी के पैसों पर पलने के कारण बदनाम हूँ, अगर ऐसे ही उस सूजल की भी रोजी रोटी छिन जाए तो मजा ही आ जाएगा। ऐसा सोचकर भोला रात को चुपके से सूजल का गुब्बारा वाला गैस सिलेंडर बदल देता है। अब आएगा असली मजा। वहीं अगले दिन सूजल उस गैस सिलेंडर से गुब्बारा फुलाकर गांव में बेचने लगता है। वहीं बहुत से लोग उससे गुब्बारा खरीदते हैं। वहीं कुछ समय बाद वो सभी लोग हवा में उड़ने लगते हैं जिन्होंने भी सूजल से गुब्बारे खरीदे थे। बचाओ कोई, ये क्या हो रहा है भैया? अरे बचाओ। अरे हम तो अपने बेटे के लिए गुब्बारा लेकर जा रहे थे और गुब्बारा हमें ही आसमान में लेकर आ गया। अरे रे 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 रे, ये क्या हो रहा है गांव में? ये सब इसी गुब्बारे वाले का ही काम लग रहा है। चलो भाइयों, इसे मारते हैं। इसी ने गुब्बारे में गलत गैस भरी होगी, तभी तो गांव वाले हवा में उड़ रहे हैं। अरे भैया रुक जाओ, मुझे भी आने दो। असली बदला तो हमको लेना चाहिए भैया। इसके वजह से जो हमें दिक्कत आन पड़ी है, हम क्या बताएं। वहीं जैसे जैसे गुब्बारे में गैस कम होती है, सभी वापस जमीन पर आ गिरते हैं और गुस्से में जमी भीड़ सूजल को पकड़ पकड़ कर खूब मारती है। ससुरे, तेरे वजह से हमको कितनी दिक्कत हुई। गुब्बारे में गलत गैस भरकर बेचता है, तुझे तो हम अभी बताते हैं। भाई हमें छोड़ दो, हमारी कोई गलती नहीं है। वहीं सूजल के लाख मना करने पर भी कोई उसकी नहीं सुनता और सभी उसे खूब पीटते हैं। जाने क्यों हमारे ही कर्म में ये सब लिखा है। अब तो काम भी गया और इज्जत भी। बाबा चिंतित ना होइए, सब ठीक होगा। वैसे बाबा वो कौन सी गैस थी, बताना तो। ये देख बेटी, इसी सिलेंडर में वो गैस है जिस कारण ये सब हुआ। तभी सोना सिलेंडर की गैस चेक करती है। अरे बाबा, ये तो वही गैस है जो मैं काफी दिनों से ढूंढ रही थी। पता है बाबा, देखा जाए तो ये गैस बहुत ही हानिकारक भी है और फायदेमंद भी। कैसे बेटी? आज जो आपके साथ हुआ, ये इस गैस का दुरुपयोग था, लेकिन हम इसका सदुपयोग करके पौधे उगा सकते हैं बिना किसी मिट्टी और खाद के, केवल सूरज की रोशनी से। क्या सच में? हाँ। और कुछ दिनों तक उस पौधे के थोड़े बड़े होने का इंतजार करती है। बेटी ये तो चमत्कार हो गया, गैस के जरिए पौधा उग गया। हाँ बाबा। फिर दोनों बाप बेटी पानी, मिट्टी और खाद की बचत करते हुए घर की छत पर ही गुब्बारे में तरह तरह के पौधे उगाकर उसे बेचने लगते। और इसी नई तरह की तकनीक से लोग बहुत खुश होकर सोना और सूजल की प्रशंसा करते और बीती बातों के लिए सूजल से माफी भी मांगते। जिसके बाद सूजल गैस के जरिए पौधे बेचकर सोना की आगे की पढ़ाई पूरी करवाता है।